गुड इवनिंग दोस्तों, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं एक बार पुनः अपने 10 बेहतरीन प्रश्नों की करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ उपस्थित हुआ हूं। करंट बम के 10 प्रश्न मैं पुनः लेकर के आपके आया हूं और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमेशा की तरह शुरुआत एक अच्छे विचार से। ठीक, आज का विचार क्या है? बहुत ही अच्छा विचार है आज का। ये विचार क्या कह रहा है, देखिएगा, इसको पढ़िएगा और अपने अंदर आत्मसात करिएगा। पहली लाइन इस विचार की कह रही है कि हम बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरी से हारते हैं। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं हारते बल्कि स्वयं अपने अंदर की कमजोरी से हारते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति इस कमजोरी को दूर करने का प्रयास क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता, सकारात्मक मानसिकता, हमेशा पॉजिटिव सोचना और कठोर मेहनत से जीवन की प्रत्येक चुनौती को हराया जा सकता है। इस सेंटेंस का अर्थ यह है कि हम बाहर की चुनौतियों से उतना नहीं हारते हैं जितना हम अपने अंदर बन रही चुनौतियों से परेशान रहते हैं। और इसको 3 तरीकों से निपटाया जा सकता है। पहला है दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरा है सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग और तीसरा है कठोर मेहनत। यदि 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप दुनिया की किसी भी चुनौती को आप हरा सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आज का सुविचार। बढ़ते हैं आज के पहले करंट बम के क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, शुरुआत धमाके के साथ ही होगी। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन प्रारंभ किया है? ठीक, 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन को शुरू करने वाला देश पूछा है। कौन कौन से देश हैं? रसिया, अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल। इन चारों में कौन सा आंसर आपका सही होगा? सभी बच्चे, सभी ऑडियंस खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से अपने आंसर सेंड करें और जो भी डाउट्स हो, जो भी आपको पूछना हो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर भेजा करें। ठीक, रसिया, अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इजराइल। इजराइल ने 13 जून की सुबह धमाके के साथ की है और ये किस देश के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है? वो देश है आपका ईरान। ईरान के जो भी परमाणु ठिकाने हैं, परमाणु बम के ठिकाने हैं और प्रमुख सैन्य शिविरों पर, सैन्य छावनियों पर इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से अटैक प्रारंभ किया है। इजराइल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि ये छोटा सा देश कई देशों की नाक में दम कर रखा है और यहाँ की जो गुप्तचर एजेंसी है मोसाद, दुनिया की सबसे टॉप गुप्तचर एजेंसियों में से एक है। ठीक, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन ये शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। और किस देश के खिलाफ? याद रखिएगा, ईरान के खिलाफ। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग आंसर भेजा करिए। दूसरा क्वेश्चन जो है दुखद घटना से प्रेरित है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन अहमदाबाद वायु दुर्घटना में हुआ है? ठीक, असम, गुजरात, केरल और उत्तर प्रदेश। अभी आपको पता होगा 12 जून को दोपहर लगभग 1:40 पर आपके एयर इंडिया का AI-171 जहाज, ड्रीम लाइनर जहाज जो है वो उड़ान भरने के तुरंत कुछ ही देर बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे के जस्ट बगल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे जाकर के गिरा था और उसमें लगभग 275 लोगों की मृत्यु अभी तक सुनाई दे रही है। 275 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है और जिनमें से आज मतलब 16 जून को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शव की भी पुष्टि हो चुकी है। ठीक, विजय रूपाणी गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये 2016 से लेकर के 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के धनी, इनकी तुलना भारत के सरल और एकदम कहिए कि एकदम आम आदमी की तरह ये मुख्यमंत्री थे और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे।
इनकी भी इस दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। इनके शव को आज आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो है गुजरात। गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अहमदाबाद दुर्घटना में मृत्यु हुई है 12 जून को। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आने के 100% चांस है। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? ठीक, 2025 जीत ली है। ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। ठीक, तो ये इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेला गया लॉर्ड्स में, क्रिकेट का मक्का जिसे कहते हैं, क्रिकेट का मक्का कहते हैं, वर्ल्ड के फेमस स्टेडियम में से एक है, वहाँ पर इसका फाइनल हुआ है। और इस फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है। दक्षिण अफ्रीका एक बहुत अच्छी टीम में से क्रिकेट की एक टीम है जो बहुत ही दुर्भाग्यशाली मानी जाती है और उसने कई आईसीसी के ऐसे टूर्नामेंट बहुत ही कम अंतराल से हारे हैं। और इस टीम का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूं और इसका दुर्भाग्य इस टीम के साथ हमेशा रहता है। 27 वर्षों के बाद इन्होंने आईसीसी का टूर्नामेंट जीता है। कितने वर्ष के बाद? 27 वर्ष के बाद इन्होंने आईसीसी का टूर्नामेंट जीता है। दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। बढ़ते हैं करंट बम के अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। खटाखट आंसर आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से भेजते रहिए। जो भी डाउट्स हों, जो भी आपको और चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन या कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर मुझे भेजा करें। ठीक, आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है 100% किसी न किसी एग्जाम में आएगा और ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट से रिलेटेड है। वो रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2025, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त है? ठीक, भारत की स्थिति पूछी जा रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में। इसमें रैंक दी गई है 131, 132, 133, 134। ठीक, इसमें से भारत की कौन सी पोजीशन है? आप लोग आंसर भेजिए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ठीक, यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी एक रिपोर्ट है जो हर साल जो है रिलीज़ होती है और ये आपका शो करती है किसी भी देश में लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता क्या होता है? सिंपल 1 लाइन डेफिनेशन हमेशा की तरह मेरी रहती है, आज भी रहेगी। लैंगिक असमानता मतलब होता है, ठीक, पुरुष और स्त्री में भेद, पुरुष व स्त्री में भेद कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। भेद मतलब क्या हुआ? भेद हर जगह पे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आर्थिक मंच हो, चाहे राजनीतिक मंच हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, वो भेद किस देश में ज़्यादा है, किस देश में कम है, उसी का ये इंडेक्स है। हर साल रिलीज होता है। ये इस बार 148 देशों की सूची है जिसमें पहला स्थान मिला है आइसलैंड को। पहला स्थान मतलब सबसे कम लिंग भेद वाला देश कौन सा है? आइसलैंड है। नंबर 2 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे फिनलैंड है और नंबर 3 पे नॉर्वे है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत की पोजीशन पूछी जा रही है तो इन चारों में राइट आंसर होगा 131 है। भारत की पोजीशन 2025 में 131 है, 131 है। 2024 में भारत की पोजीशन थी 129, मतलब 2 रैंक नीचे आया है भारत, 2 रैंक नीचे आया है भारत। ये हमारे लिए खराब न्यूज है। ठीक, इस सूची में सबसे लोअर पायदान पे मतलब 148वें पोजीशन पे आपका जो देश है वो आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पड़ोसी देश पाकिस्तान इस इंडेक्स में 148वें स्थान पर है। वहीं देखिए भारत की स्थिति एशिया में खराब है, वहीं इसका पड़ोसी देश बांग्लादेश 24वें पोजीशन पे है। ये देखिए ताज्जुब की बात है, बांग्लादेश की पोजीशन जो है वो 24वीं है। ठीक, तो बांग्लादेश में भारत पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति है और ये शो करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 131। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झन्नाटेदार क्वेश्चन, इसको भी आना तय है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए निदेशक एमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ किसे बनाया गया है? वीरेंद्र सैनी, आर दोराईस्वामी, नूपुर सरदेसाई, डॉक्टर वीरेंद्र सारस्वत। ठीक, एलआईसी भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय है दोस्तों मुंबई। ठीक, इसके नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं और इसका राइट आंसर है आर दोराईस्वामी। ठीक, इनको एलआईसी का नया एमडी और नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और आर दोराईस्वामी। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। खटाखट आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग आंसर भेजते रहा करिए, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। मुश्किल से मैं आपका 15 से 20 मिनट लेता हूं और 10 बेहतरीन प्रश्न आपको देता हूं। केवल 10 प्रश्न में आपका सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। इसलिए इसको आप प्रॉपर आप लोग देखा करिए, शेयर किया करिए और इसकी एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। जिन्होंने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल सुल्तानपुर को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो हमारे लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं सारे इससे रिलेटेड पीडीएफ टेलीग्राम पे डालता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए उद्देश्य उद्योग क्रांति की घोषणा की है? किसकी घोषणा की है? उद्योग क्रांति। ठीक, इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन किसने स्टार्ट की? पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इन चारों ऑप्शन में से आपको ये चूज करना है कि उद्योग क्रांति नाम से अभियान किस प्रदेश ने स्टार्ट किया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 10 जून को उद्योग क्रांति नाम से अभियान शुरू किया है। ठीक, इनमें इस क्रांति में, इस अभियान में क्या खासियत है? इन्होंने 12 पॉइंट्स की घोषणा की है और इन 12 पॉइंट्स के माध्यम से ये अपने प्रदेश में उद्योगों को लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। कई प्रकार की सहूलियतें, कई प्रकार की सुविधाएं, कई प्रकार के नियमों में छूट प्रदान की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पंजाब। बढ़ते हैं करंट बम के आपके आज के 7वें क्वेश्चन नंबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अरब सागर में पासेक्स अभ्यास किया है? हाल ही में किस देश ने जो है भारतीय नौसेना के साथ जो है पासेक्स युद्ध अभ्यास शुरू किया है? रूस, मंगोलिया, यूनाइटेड किंगडम और इंडोनेशिया। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नौसैनिक अभ्यास है, कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में। और ये युद्ध अभ्यास यूनाइटेड किंगडम की सेना के साथ, ब्रिटेन की सेना के साथ भारत ने अभी हाल ही में 11 जून को किया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। पासेक्स युद्ध अभ्यास नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो अरब सागर में भारत ने ब्रिटेन की सेना के साथ किया है। तो राइट आंसर इसका होगा सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिएगा। निम्न में से किसने ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की है? ज्ञान पोस्ट नामक सेवा निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में किसने शुरू की है? ठीक, पहला ऑप्शन है अमेज़न, दूसरा है फ्लिपकार्ट, तीसरा है ब्लू डॉट और ये चौथा है आपका डाक विभाग। इन चारों में से किसने ये डाक ज्ञान पोस्ट नामक सेवा शुरू की है? तो मैं आपको इस सेवा के बारे में बताना चाहूँगा। सस्ती दरों पर ये सेवा क्या करती है? सस्ती दरों पर आपको धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पुस्तकों का वितरण इस सेवा के माध्यम से किया जाएगा। इस सेवा का नाम ज्ञान पोस्ट है। इन चारों में से आपको ये बताना है ये किसके द्वारा शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डाक विभाग। भारतीय डाक विभाग ज्ञान पोस्ट नामक सेवा से आपको सस्ती दरों पर धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पुस्तकें आपके घर तक पहुंचाएगा। ठीक, बहुत ही अच्छी सेवा है, बहुत ही अच्छी योजना है भारतीय डाक विभाग की। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ये अभी एक हॉट इशू बना हुआ है। ठीक है, ये क्या कह रहा है,
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश को भारत ने दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगा दी है? ठीक, चीन, जापान, रूस और इटली, इन चारों में से भारत ने किस देश को दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगाई है? तो सबसे पहले दुर्लभ मृदा जान लें। तो ये दुर्लभ मृदा ना कह करके इसको कहना चाहिए दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व इसको इंग्लिश से बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक, और ए भी नाम सही नहीं है, रेयर नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन नाम पड़ गया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इसके अंतर्गत 17 एलिमेंट्स आते हैं, 17 तत्व आते हैं जिनका प्रयोग हम चिकित्सा में करते हैं, जिनका प्रयोग हम चिकित्सा में करते हैं, जिनका प्रयोग हम प्रकाश के अवशोषण में करते हैं, प्रकाश के अवशोषण में करते हैं, प्रकाश के अवशोषण में करते हैं, और जिनका प्रयोग हम करते हैं आपका उत्प्रेरक के रूप में। किसके रूप में? उत्प्रेरक, कैटालिस्ट के रूप में हम करते हैं। और इनका जो समृद्ध देश है पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा समृद्ध देश है चाइना। इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में सबसे समृद्ध देश है आपका चाइना। भारत भी इस एलिमेंट्स के मामले में समृद्ध है, जिसने अभी जापान के साथ इसके निर्यात को बंद किया है। यह एक कूटनीतिक कदम है, इस पर चर्चा हम कभी करेंगे। यह एक कूटनीतिक कदम है और इसमें जो राइट आंसर होगा वो है जापान। ठीक, जापान के साथ भारत ने दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आज के करंट बम का 10वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सब लोग आंसर इसका भेजिएगा। ठीक, खटाखट सारे आंसर आप लोग भेजा करिए। यूनेस्को ने अभी हाल ही में निम्न में से किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया है? एक नई लिस्ट आ चुकी है यूनेस्को की। ठीक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे विश्व में सांस्कृतिक, शैक्षिक और जो है कल्चरल चीज़ों की समृद्धि और संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है आपका पेरिस है। ठीक, इसने एक लिस्ट बनाई है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी आपका कहीं ना कहीं से किससे संबंधित है? पेट से संबंधित है। तो पक्का ये ऐसे स्थल हैं, ये ऐसे प्लेस हैं जो हर हाल में पाक विद्या में निपुण होंगे। पाक विद्या क्या भैया? कुकिंग कल्चर। ठीक, अपने खाने पीने की सामान के लिए जाने जाते हैं ऐसे शहर पाक विद्या में निपुण हो और इनकी एक समृद्ध विरासत भी हो। तो ऐसे शहरों को यूनेस्को शामिल करता है जिस लिस्ट में, उसे कहा जाता है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। और इसने अभी हाल ही में भारत के एक शहर को इस लिस्ट में शामिल किया है, लखनऊ, कन्नौज, गाजियाबाद और श्रीनगर। और इसका राइट आंसर है कौन सा? लखनऊ। ठीक, लखनऊ अपने खान पान के लिए जाना जाता है। लखनऊ में बहुत सारी डिश हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। और सबसे बड़ी बात, लखनऊ में बड़े मंगल का भंडारा बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा भंडारा आपके लखनऊ में लगता है। उसके खान पान की विरासत को देखते हुए यूनेस्को ने जो है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में इसको शामिल किया है। ठीक, तो ये रहे आज के 10 प्रश्न। ये 10 प्रश्न आज के आपको कैसे लगे जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने कमेंट हमें भेजिए। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।